Let's start the new topic from our subject organizational change and quality management. ठीक है, and the subject code is 301 as you know. And today's topic is the meaning and the nature of organizational climate. ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो संगठन के वातावरण से रिलेटेड है। मतलब संगठन का वातावरण क्या होता है, उसका मीनिंग मतलब बोले तो उसका अर्थ और उसकी प्रकृति के बारे में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। अब ऑर्गेनाइजेशनल जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट का अगर सीधा सा अर्थ निकाला जाए दैट मीन्स द क्लाइमेट इज आवर सराउंडिंग, है ना, हमारे आसपास का जो वातावरण, इन्वायरमेंट जिसको हम कह सकते हैं। ठीक है, हमारे जो आसपास का वातावरण इन्वायरमेंट होता है दैट इज कॉल्ड क्लाइमेट, उसको हम क्या कहते हैं, क्लाइमेट। अब ये क्लाइमेट अगर एट प्रेजेंट अभी जहाँ पर बैठकर या जहाँ पर अभी आप हैं वहाँ पर रहकर अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आपके आसपास की जो सराउंडिंग है वो आपका क्लाइमेट है। हो सकता है कि आप रूम में हो सकता है आप फ्रेंड सर्कल के बीच में हो सकता है आप टेरेस पर हो। तो अभी जो आपके आसपास चीज़ें हैं दैट इज़ योर क्लाइमेट, वो क्या है, आपका क्लाइमेट है। अब अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट की, तो यस, वेयर यू आर वर्किंग, वेयर यू आर सर्वाइविंग, ठीक है, जहाँ पर आप काम करते हैं वहाँ पर उस संगठन का, उस ऑर्गेनाइजेशन का आपका वातावरण, उसका इन्वायरमेंट दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। नाउ द मीनिंग इज दैट क्लाइमेट इज द इन्वायरमेंट वेयर वी वर्क और वेयर वी सर्वाइव। ठीक है, वातावरण का अर्थ है ये पर्यावरण से जहाँ पर आप काम करते हैं और आप सरवाइव करते हैं, मतलब आप जीवित रहते हैं, आप जहाँ पर सरवाइव करते हैं और आप वर्क करते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर एक वर्ड जुड़ा हुआ है ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, दैट इज व्हाई हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑर्गेनाइजेशंस क्लाइमेट, इसलिए यहाँ पर हम संगठन के वातावरण की बात करेंगे। अगर आप में से कुछ स्टूडेंट्स जॉब में हैं, कुछ स्टूडेंट्स जॉब करते हैं, तो आप वहाँ के क्लाइमेट, आपके वातावरण से क्या समझते हैं? कुछ लोग कैसा क्या वर्किंग है, कैसी क्या कंडीशन है, तो आप क्या बोलते हैं, बहुत फ्रैंक वातावरण है, बिल्कुल कोई बर्डन नहीं है, इजीली सारा काम हो जाता है, नो प्रेशर, नथिंग। ठीक है, तो आप उस समय क्या एक्सप्लेन कर रहे होते हैं? आप उस समय आपकी कंपनी का, आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो इन्वायरमेंट है, जो क्लाइमेट है, वो आपके रिलेटिव या फ्रेंड को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि भाई फ्रैंक वातावरण है, बहुत फ्रैंक इन्वायरमेंट है, लाइक दैट, है ना। तो क्लाइमेट का तात्पर्य उसी से है, वातावरण का अर्थ यही है कि जहाँ पर आप क्या करते हैं, काम करते हैं या आप सर्वाइव करते हैं। एंड द ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट इज डिफरेंट फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। जो संगठन का वातावरण होता है वो लगभग हर संगठन के अनुसार क्या रहता है, बदलता रहता है। मान लो कि कोई ए कंपनी है, कोई बी है, कोई सी है, तो ए बी सी तीन अलग अलग कंपनी के क्लाइमेट भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। इट्स डिपेंड्स ऑन देयर ओन परसेप्शन, वो उनके खुद के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। तो दैट इज द सिंपल मीनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। नाउ डिस्कस द नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, मतलब संगठनात्मक वातावरण की प्रकृति क्या होती है। ठीक है, तो जो ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट होता है उसका नेचर किस तरीके से या उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, कुछ विशेष चीज़ें उसमें क्या होती है, पाई जाती है। जैसे इट डिस्टिंग्विश फ्रॉम वन ऑर्गेनाइजेशन टू अनदर, कि ये भाई जैसे ह्यूमन बींग्स का नेचर अलग अलग होता है ना, हम सभी के नेचर जैसे अलग अलग होते हैं, उसी तरह से जो ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट होता है, मतलब जो संगठन का वातावरण होता है वो भी डिस्टिंग्विश होता है, उसको है ना, वो भी क्या होता है, अलग अलग होता है, उनमें भी अंतर होता है। कि मान लो कि देवास में जो सन फार्मा है या टाटा इंटरनेशनल है या पहले एस कुमार हुआ करती थी, मालवास्टर है, पावर ट्रेक है, बहुत सारी कंपनीज हैं इंडस्ट्रियल एरियाज में, तो वो वहाँ पर उन कंपनीज के जो पर्टिकुलर अपने अपने क्या होंगे, क्लाइमेट होंगे, वो क्या होंगे, अलग अलग होंगे। सभी की वर्किंग कंडीशन, सभी का वर्किंग इन्वायरमेंट क्या होगा, अलग अलग होगा। तो इसकी पहली प्रकृति क्या होती है कि हम ये नहीं कह सकते हैं कि मान लो फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमें प्लस करना है तो हम प्लस ही करते हैं, माइनस करना है तो माइनस,
ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड करना है तो हम डिवाइड कर रहे हैं, मतलब प्लस करोगे तो ही आंसर प्लस में आएगा, है ना, माइनस करने से प्लस वाला आंसर नहीं आता है। उसी तरीके से आप ये नहीं कह सकते हैं कि हर कंपनी का जो इन्वायरमेंट है वो क्या है, सेम है, वो क्या रहेगा, अलग अलग। मतलब इसका कोई एक स्पेसिफिक, कहने का मतलब ये कि आप एक स्पेसिफिक मतलब नहीं बता सकते कि वातावरण बोले तो जैसे क्या हो गया कि यहाँ पर फ्रैंक इन्वायरमेंट है, कहीं है बहुत प्रेशर में वर्क किया जाता है, मतलब बहुत प्रेशराइज करवा के वहाँ पर विदाउट एनी मोटिवेशन वहाँ पर काम करवाया जाता है। तो इस तरीके से वहाँ पर क्या होगा, अंतर होगा कि जब हम प्रकृति की बात करेंगे तो वो क्या होगी, अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन, या जो मेंबर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उसके ऊपर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। कुछ लोग होते हैं कि जो एम्प्लॉयर होते हैं, सॉरी जो हाँ एम्प्लॉयर जो होते हैं, जो बॉस वगैरह होते हैं, वो काफ़ी अच्छे नेचर के होते हैं, वो विदाउट एनी प्रेशर अपने एम्प्लॉय से काम करवाते हैं, उनके साथ सजेशन लेते हैं, तो वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत हेल्दी बन जाता है ना। और कोई है एम्प्लॉयर जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है ना, अपने एम्प्लॉय से उनका तालमेल सही से नहीं है, तो हो सकता है कि वहाँ का क्लाइमेट अलग हो, वहाँ पर लोग डर कर या सहम कर काम करते हो, इस तरीके से। तो ये पहला नेचर हो गया कि इट इज डिस्टिंग्विश फ्रॉम वन टू अनदर। सेकेंड नेचर इज दैट इट जनरली डिपेंड्स ऑन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। मतलब क्या कि जो ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट है, जो संगठन का पर्यावरण है, वो हर समय के अनुसार क्या करता है, डिपेंड करता है, मतलब वो समय पर निर्भर करता है। बोले तो कैसे कि थोड़ी देर के लिए अच्छा, थोड़ी देर के लिए बुरा, ऐसा क्या नहीं। तो यहाँ पर टाइम पीरियड पर डिपेंड होने से मतलब है कि इफ द कंपनी इज गेटिंग मोर प्रॉफिट, है ना, मच प्रॉफिट, अगर कंपनी को बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो अब आप खुद ही सोच लीजिए कि इन्वायरमेंट कैसा रहेगा, क्लाइमेट कैसा रहेगा, बहुत अच्छा, खुशी की लहर है हर जगह। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है। और अब जस्ट सपोज इट, अगर कंपनी लॉस में जा रही है पर्टिकुलर बहुत समय से, तो फिर आप सोचिए कि इन्वायरमेंट कैसा होगा, बुरा होगा। ठीक है, तो पर्टिकुलर अ पीरियड ऑफ टाइम, इट्स डिपेंड, जो ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट है वो समय के अनुसार क्या करता है, निर्भर करता है। अगर आप प्रॉफिट में जा रहे हैं तो इन्वायरमेंट आप अच्छा कह सकते हैं, अगर आप लॉस में जा रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि भाई जो इन्वायरमेंट है, क्लाइमेट जो है वो अभी अच्छा नहीं चल रहा है, टेंशन वाला जो वातावरण है आसपास महसूस हो रहा है। फिर लास्ट है जनरली इन्फ्लुएंस बाय द बिहेवियर ऑफ पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट होता है, जो संगठन का वातावरण होता है, वो पीपल के बिहेवियर, उनके व्यवहार पे क्या करता है, निर्भर करता है। जो भी पीपल्स, जो भी एम्प्लॉयज काम करते हैं, उनके बिहेवियर के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट, मतलब वातावरण क्या करता है स्टूडेंट्स, डिपेंड करता है। वो कैसे? बिकॉज बिहेवियर अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली। क्योंकि जो बिहेवियर होगा, है ना, वो किस चीज़ को प्रभावित करेगा, संगठन को। वो आंतरिक रूप से भी प्रभावित करेगा और वो बाह्य रूप से भी प्रभावित करेगा। तो यहाँ पर जो बिहेवियर है पीपल का या एम्प्लॉय का, वो वरी करता है। पहले भी मैंने बताया कि हर एम्प्लॉय का जो नेचर होता है ना, उनका जो बिहेवियर होता है वो अलग अलग होता है। कोई होता है बहुत पोलाइट होता है, विनम्र, कोई होता है बहुत रूड होता है, स्ट्रिक्ट होता है। तो उनके बिहेवियर के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन का जो वातावरण है वो क्या करता है, डिपेंड। कई बार होता है ना, जैसे आप स्कूल में रहे होंगे या कॉलेज में, कि कोई आपके सर रहे होंगे या कोई मैडम रही होंगी, वो बहुत स्ट्रिक्ट होंगी, तो उनके आते से क्लास में एकदम से सन्नाटा, लाइक दैट। और कोई होगा जो पोलाइट होगा, तो बिल्कुल फ्री होकर आप स्टडी कर सकते होंगे, ऐसा तरीके से। तो यही होता है सेम संगठन में, ऑर्गेनाइजेशन में, जहाँ पर आप क्या करते हैं, काम करते हैं। तो जो बिहेवियर होता है एम्प्लॉयज़ का, पीपल्स का, दोज हु आर द पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, सो समटाइम इट्स डिपेंड्स ऑन ऑल्सो, उसके ऊपर भी कई बार क्या करता है स्टूडेंट्स, निर्भर करता है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट है, इसके लिए आप पर्टिकुलर एक परसेप्शन नहीं बना सकते हैं। किस तरीके का परसेप्शन, किस तरीके की विचारधारा, कि ऑलवेज इट विल बी गुड और नॉट, कि वो हमेशा अच्छा ही होगा या नहीं होगा। क्योंकि एज आई टोल्ड यू, इट्स डिपेंड्स ऑन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। इफ द कंपनी इज गेटिंग मच एंड मच प्रॉफिट, देन द we can say the organizational climate is going on very good. But in a condition where the company is getting too much loss, so the organizational climate will be
विल बी वी कैन से दैट तबाह हो जाएगा, है ना। ये कह सकते हैं कि सब जगह चुपचाप होकर काम कर रहे हैं, लॉस में क्यों जा रहे हैं, बहुत सारा बर्डन है, बहुत सारा प्रेशर है ना। तो रियून हो जाएंगी सारी चीज़ें, वी कैन से दैट। तो उस चीज़ के लिए ऑर्गेनाइजेशन का जो क्लाइमेट है उसके लिए एक पर्टिकुलर परसेप्शन बनाना कई बार क्या नहीं होता है, पॉसिबल नहीं होता है। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द नेक्स्ट सब topic from the same subject, that is the organizational climate.